हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना, सूत्र और इसके वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल का परिभाषा है, न्यूक्लिक अम्ल प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले रंगहीन उच्च अणु भार वाले कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन और फास्फोरस से मिलकर बने हुए बहुलक होते हैं। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। ये घटक पहला क्षार है, दूसरा शर्करा और तीसरा फास्फेट। इसे फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। अब क्षार को 2 भागों में और बांटा गया है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन क्षार को 2 भागों में और बांटा गया है, पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन। अब पिरिमिडिन क्षार को 3 भागों में बांटा गया है, पहला है यूरेसिल, दूसरा है थाइमिन, तीसरा है साइटोसिन। उसी प्रकार शर्करा को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है राइबोस शर्करा, दूसरा है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का शर्करा अवशेष दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट समूह से जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड अर्थात न्यूक्लिक अम्ल की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड का प्रारूप है, बेस शुगर से जुड़ा होता है और शुगर फास्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है। इस प्रकार पॉलीन्यूक्लियोटाइड का प्रारूप है, बेस शुगर के साथ जुड़ा होता है और शुगर फास्फेट के साथ जुड़ा होता है, फिर फास्फेट शुगर के साथ जुड़ा होता है और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोप्रोटीन को जल अपघटन कराया जाता है तो न्यूक्लिक प्रोटीन 2 भागों में टूट जाता है, पहला अप्रोटीन भाग में, दूसरा प्रोटीन भाग में। प्रोटीन भाग को प्रोटामीन या हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं और अप्रोटीन भाग को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल का महत्व। न्यूक्लिक अम्ल जैविक रूप से अति महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। यह मुख्यतः आनुवंशिक लक्षणों को संतान में पहुंचाने या ट्रांसफर करने तथा प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेते हैं या प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित पेंटोज शर्करा के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, पहला है डीएनए, दूसरा है आरएनए। डीएनए को डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, जबकि आरएनए को राइबोस न्यूक्लिक एसिड या अम्ल कहा जाता है। आरएनए में डी राइबोस शर्करा तथा डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा उपस्थित होते हैं। इनकी पेंटोज रचनाएं देखते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में विद्यमान पेंटोज शर्करा की संरचनाएं इस प्रकार है। अब इसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल में विद्यमान प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में, जबकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है, पर कुछ डीएनए में यूरेसिल भी पाया जाता है। इस प्रकार ये न्यूक्लिक अम्ल की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं।